अपना टिफिन खत्म करके आना। इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ लेकिन तुम खाते नहीं हो। जितनी भूख होगी उतना ही खाऊंगा ना। संभाल के उठाओ, गिरा मत देना, इतना भी भारी नहीं है ये। हाँ हाँ आप जाइए, वो मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारा देख के हो गया हो तो मैंने सामान की लिस्ट मैसेज की है, उसे भी जरा देख लेना। ये क्या था? हाँ, तुम जो उसमें इतना घुस रहे थे। अब बाजू में कौन रहने आया है? आदमी वो भी नहीं देखेगा क्या? इतनी गौर से कौन देखता है? जरा कंट्रोल रखो। तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ, अब तुम्हारा मुझसे दिल जो भर गया है। अब तुम रहने ही दो। यस। हाय करण। हाँ आपका पड़ोसी। हाँ तो आपकी बैग। हमारी बैग से आपको तकलीफ हो रही है? अरे नहीं, ये साइड में पड़ी थी, मुझे लगा आप लोग भूल गए। ओ महारानी जी आके जरा अपना बैग उठा लो। जी आई। यहाँ पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है। जल्दी उठाओ वरना ये लोग पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बैग बाहर भूल गई। हाय। अब तक खाना रेडी नहीं हुआ क्या? सॉरी, बस 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। ग्लास में बर्फ क्या तेरा बाप डालेगा? जी लाती हूँ। आलसी औरत। ये पड़ोस में कौन रहना है? क्यों, सुबह ऑफिस जाते वक्त नहीं पूछा था? अच्छा, तो तुम सब देख रही थी। पड़ोस में कौन रहने आए? तुम तो घुसकर उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते हो। तुम बकवास किए बिना रह नहीं सकती क्या? तुम क्या करते हो, क्या कर सकते हो, मुझे सब पता है। क्यों, सच्ची बात चुभी? तुम मुझे मारोगे? हाँ, रुक क्यों गए? मारो। अरे जाओ यार। खाना तो खा लो। तुम ही खा लो। हाय। हाय। कम गेट इन। मैं तुम्हें आगे तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अरे यहाँ से ऑटो बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अरे आपका पड़ोसी हूँ, अब इतना तो कर ही सकता हूँ। प्लीज कम इनसाइड, बहुत धूप है बाहर। हाय, करण सोनी। हाय, रश्मिका सिंह। वैसे आपको जाना कहाँ है? एडन पार्क में ऑफिस है मेरा। लो, ईडन पार्क के पीछे तो मेरा ऑफिस है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। वैसे कैसा लग रहा है नए घर में आपको? अच्छा है, नाइस प्लेस। और ये आपके पापा हमेशा गुस्से में ही रहते हैं क्या? वो मेरे पापा नहीं है, ओह अच्छा, तो वो अंकल है। ही इज़ माई हस्बैंड। क्या? वो तुमसे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है? आप यही रुका दीजिए, मैं यहीं से ऑटो से चली जाऊंगी। हे सॉरी, पास में ही है, मैं छोड़ देता हूँ ना।
बस यही साइड में रोक दीजिए। थैंक यू। इसके पीछे ही मेरा ऑफिस है, जीवन प्लाजा बिल्डिंग। बड़ी अजीब लड़की। हाय। हाय। क्या हुआ, कल आए नहीं? हाँ, वो घर पे कुछ काम था कल, तो आ नहीं पाया। ओके, कल आओगे? हाँ, आऊँगा ना। बाय बाय। 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 तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? दाल में नमक कम है। तुम तो हर चीज में कमियां ढूंढने लगे हो। रुको, नमक लेके आती हूँ। ये क्या, पूरा ठंडा खाना? मारना चाहती है क्या मुझे? सॉरी, वो काफी देर से खाना लगा के रखा था इसलिए ठंडा हो गया। मैं अभी गर्म कर देती हूँ। ये रहा तुम्हारा नमक। जाओ जाके बचा लो अपनी फ्रेंड को। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? खाओ अपना खाना। खाना तो खा लो, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना। दूर हटो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुस्सा मत होना। यार, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन तुम लोग समझती ही नहीं। मैं क्या करूं? जब मुझे हम दोनों का पास्ट याद आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुप रहो। तुम मुझे... कुछ मत बोलो, दीवारों की भी कान होते हैं, भूल जाओ। हाय। हाय। क्या हुआ, कल रात को बुड्ढा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था? हाँ, सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसलिए ज्ञान दे रहा था मुझे। एक बात पूछूं? नहीं। अच्छा, पूछो। यार, तुमने उस बुड्ढे से शादी क्यों की? अरे क्या हुआ? यार सॉरी, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, बट प्लीज ऐसे उदास मत हो यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तक किसी ने मुझसे ये पूछा ही नहीं। पापा इनके ऑफिस में काम करते थे। एक दिन पापा सोए और उठे ही नहीं। सॉरी। फिर क्या, इस बुड्ढे की नजर मुझ पर पड़ी और उसने माँ को एक प्रपोजल दिया कि मेरी शादी उससे करा दो तो वो हमारे घर को संभालेगा। तो तुम्हारी माँ मान गई? नहीं, माँ नहीं मानी, लेकिन मैं मान गई। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मेरी 2 छोटी बहनें, उनकी पढ़ाई। पापा थे तो सब ठीक था, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब उसी की वजह से हमारा घर चलता है। मेरे पास जॉब है, माँ को भी कोई टेंशन नहीं है। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है, इतना गुस्सा आता है कि कभी कभी लगता है कि उसे मार दूं। लेकिन फिर मेरी फैमिली और लाइफ इमोशन से तो नहीं चलती ना।
और जब तुम मेरे साथ होते हो ना तो मैं सब भूल जाती हूँ। मैं भी जब तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो सोचता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आई। नहीं, मत करो, ये ठीक नहीं है। हम दोनों शादीशुदा हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। रश्मिका, एक काम करोगी? आज शाम को तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाओगी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं 5 बजे मिलती हूँ। ठीक है, फिर 5 बजे मिलते हैं। ओके। रश्मिका, मैं अगर तुमसे कुछ कहूँ तो तुम नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, बोलो। तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो एंड आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। प्लीज, अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो करण, देखो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर तुम भी मैरिड हो और मैं भी। और जब तक ये बुड्ढा जिंदा है ना, मैं तो उसकी कैद में हूँ। बस यही तो सुनना चाहता था। मेरी शादी और मेरी बीवी एक समझौता था। मतलब? मेरी और राश्री की ये दूसरी शादी है। राश्री का हस्बैंड हार्ट अटैक से मरा और मेरी बीवी एक्सीडेंट में। तो तुम दोनों कैसे मिले? राश्री मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आई थी और उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी नेहा और उसके पति हेमंत का अफेयर चल रहा है। हम लोगों ने काफी सोचा और सोचने के बाद उन दोनों को मारने का डिसाइड किया। कैसे? हमने प्लान किया। मैंने नेहा की और राशि ने हेमंत की पॉलिसी बनाई 2 करोड़ की और 1 साल तक उन्हें झेलते रहे। तो समझौता क्या किया? जब भी वो लोग मिलते तो हम दोनों भी मिलते और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। और फिर एक दिन हम दोनों ने उनको मार दिया और इंश्योरेंस क्लेम किया। और फिर तुमने और राशि ने शादी कर ली? राशि ने नेहा के मरने के बाद उससे झूठ बोला वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और शादी के बाद बोलती है बच्चा गिर गया। बस तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। आए दिन उसके ताने, उसका शक मुझे जीने नहीं दे रहा। और जब तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो। मगर तुम्हारी बीवी ने और उसके पति ने पॉलिसी साइन कैसे की? एक पॉलिसी एजेंट है विक्रांत कपाड़िया, जिसे हमने अपनी सारी कहानी बताई। वो मान गया 25% कमीशन पे। और मैंने हेमंत बन के और आश्री ने नेहा बन के साइन किया और एड्रेस हमने मेरे ऑफिस का डाला। तो अब क्या करना है? वही जो हेमंत और नेहा के साथ किया और इस बार तेरे बुढ़े पति और राशि के साथ करना। बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। इस बार पॉलिसी 5 करोड़ की होगी। यस, मिसेस सोनी, संजय सिंह, क्राइम ब्रांच। दरवाजा खोलिए। कौन है राशि? क्राइम ब्रांच। यस। चलें ससुराल। विमको इंश्योरेंस कंपनी के साथ चीटिंग करने के लिए और अपने स्पाउसेस के मर्डर करने। रश्मिका, बी केयरफुल। यस सर। वो लोग सिर्फ चीटर ही नहीं, दे आर द मर्डरर्स। मैडम आप चिंता मत करो, हम आपके पास हैं। ये ट्रांसमीटर है, हमेशा अपने पास रखना। ओके। ये इयररिंग्स में कैमरा और माइक्रोफोन है, इसे पहने रखो, उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए। कैसे?
ऑफिसर्स, अरेस्ट देम। दो साल से तुझे ट्रैक कर रहे हैं और तुम्हारा कन्फेशन तो मेरे पास आ गया है। तेरे एजेंट ने भी बता दिया है, तेरी वाइफ ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। ये लो, इस पे साइन करो। एक बात पूछूं, क्यों किया ये? और भी तरीके हो सकते थे। जान से मारना जरूरी था क्या? कोई रिग्रेट नहीं है क्या? अगर वो मुझे बोलती ना कि वो किसी और से प्यार करती है तो मैं उसे जाने देता, पर उसने मेरे साथ रह के धोखा दिया मुझे। इसलिए तड़पा तड़पा के मार दिया उसे। आई एम ग्लैड मैंने उसे मार दिया। मैंने उसे मार दिया। नो रिग्रेट।